बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑटो हुरूब लगने के बाद नकल कफ़ाला का प्रैक्टिकल तरीका, एक भाई साहब ने अपना नकल कफ़ाला किया है और पूरा का पूरा प्रोसीजर उन्होंने आपको समझा दिया है। बहुत सारी बातें होती हैं जो किताबी बातें होती हैं, आप सुन तो लेते हैं, समझ भी आ जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। तो आज आपको इसका प्रैक्टिकल तरीका बताएंगे कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ, 60 दिन गुजर गए, 60 दिन के बाद आपको ऑटो हुरूब का मैसेज आ गया और उसके बाद फिर नकल कफ़ाला किस तरह मुमकिन है, किस तरह आप कर सकते हैं। पहले ये भाई साहब का आप मैसेज सुन लीजिएगा और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जी सर जी, मैंने आपकी लास्ट टाइम वीडियो देखी थी तो उसमें आपने बताया था कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, टर्मिनेट आपका कर देते हैं या कंपनी कर देती है, उसके बाद आपने अपनी सिम सिक्योर करनी है, लेकिन मैं किसी भी वजह से सिक्योर नहीं कर सका था। तो मेरा 1 मई को 60 दिन मुकम्मल हुए हैं, तो ऑटो हुरूब लग गया था 1 मई को। उससे पहले मेरे पास किवा पे कोई रिक्वेस्ट नहीं थी। 3 मई को मेरी रिक्वेस्ट आई है नए स्पॉन्सर की तरफ से और मैंने 3 तारीख को ही एक्सेप्ट की है। मेरी सिम बंद हो चुकी थी, किवा पे मैं गया हूँ, किवा पे ऑप्शन था सिम नंबर चेंज करने का। मैंने भाई से सिम ली है, वो नंबर चेंज की है और जो ऑप्शन वाला है वो नफास से चेंज किया है। नफास ऑलरेडी मेरे पास लॉग इन था, उस पर मैं गया हूँ, उसी पासवर्ड पे वो लॉग इन हो गया, उसमें मैंने चेंज किया है ऑप्शन का मोबाइल नंबर, इस तरह चेंज हुआ है। और जो बैंक अकाउंट का मोबाइल नंबर है वो जाके जिधर से एटीएम कार्ड बनता है उस मशीन से बैंक अकाउंट नंबर चेंज किया है, वो भी भाई के ही नाम पे है, दूसरे बंदे का नाम पर वो सिम तो चेंज हो जाते हैं, तीनों में कोई इसमें इशू नहीं है। तो ये हरूफ के बाद 3 दिन के बाद मेरा तलब है, मैंने एक्सेप्ट किया है और 5 मई को मेरा कफ़ाला मुकम्मल हो चुका था। किवा पे स्टेटस एक्टिव आ गया था और ऑप्शन पे जो है उस पर क्लियर हो गया था, स्पॉन्सर दूसरा आ गया था। मैसेज सुनने के बाद आपको ये आइडिया हो गया होगा कि किस तरह भाई साहब का दूसरी तरफ नकल कफ़ाला हुआ है और आप भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ अहम चीज़ें यहाँ पे मैं मज़ीद शामिल कर लूँ कि अगर तो आप अपनी सिम को बचाना चाहते हैं, जिस तरह आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ है और आप अभी सऊदी अरेबिया में रहना चाहते हैं, नकल कफ़ाला करना चाहते हैं और आपको बज़ाहिर लग नहीं रहा कि करीब करीब जॉब नहीं मिल रही, तो आपके पास जो मौजूदा सिम है वो किसी दोस्त अहबाब के नाम पे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। वो सेम सिम आपकी चलती रहेगी तो कोई मसला नहीं होगा। आपके तमाम जो अकाउंट्स हैं, जिस तरह आपका अबशिर है, आपका किवा है, जितने भी हैं, जहाँ जहाँ भी आपका OTP आता है, तो तमाम के तमाम अकाउंट्स आपके एक्टिव रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ तो ये होगी। और अगर इन केस सिम भी बंद हो गई है और उसके बाद आप इस नंबर को चेंज भी नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा तरीका ये होता है कि जो अबशिर मशीन होती है, जहाँ पे जाके आप अबशिर बनाते हैं और फिर फिंगर लगाते हैं, तो वहाँ पे जाके भी आप अपना नंबर चेंज कर सकते हैं, तब भी आपका मसला हल हो सकता है। तो मज़ीद इस बारे में अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है या फिर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में लिखिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।